मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान उदय विद अंकित में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं एक अपना नया राज्य आज, जो बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है, जिसमें सभी जो टॉपिक लिए गए हैं वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। सारा जो बहुत ही रिसर्च के बाद उसको लिए गए हैं, सभी डाटा बिल्कुल एक फिक्स है। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो जो राज्य है अपना वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आप शायद ही इसके बारे में अच्छे से और किसी वीडियो में पढ़ पाए हो, पर आपको इस वाले वीडियो में आपको पूरा ही कवर करा दिया जाएगा महाराष्ट्र। जो शायद आपको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टॉपिक बच गए थे, वे भी इसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को दिख रहा होगा मैप में जो रेड सा है अपना, ये क्या है? महाराष्ट्र। तो इसकी जो सीमा है वो किससे लगी हुई है? ये है अपना गुजरात, मध्य प्रदेश, ये अपना छत्तीसगढ़, और ये अपना तेलंगाना, और ये अपना कर्नाटक, और यहाँ पर है गोवा। तो इसकी राज्य की जो सीमा है वो 6 राज्यों से लगी हुई है। वे कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और अपना गोवा से इसकी सीमा लगी हुई है। चलिए दोस्तों, चले हैं वीडियो में आगे, देखते रहिए आप ध्यान से। तो इसका जो गठन है वो कैसे कैसे हो उसके बारे में जानते हैं। जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया था, जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया था, बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। ठीक है, बॉम्बे जो पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया था, बॉम्बे राज्यों को 2 राज्य यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। हमने गुजरात पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, अब राज्य कौन सा है? अपनी महाराष्ट्र की बारी। तो जो उसका गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960। जो स्थापना दिवस है वो कब मनाई जाती है? 1 मई को मनाई जाती है। राजधानी इसकी मुंबई है, और जो नागपुर राजधानी है वो शीतकालीन इसकी राजधानी है। यहाँ पर जो जिलों की संख्या कितनी है? 36 इसमें जिलों की संख्या है। जो उसका क्षेत्रफल है, जो एरिया है दोस्तों, वो कितना है? 3,07,713 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल है। मान के चले 1,18,809 स्क्वायर मील। आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1600 मीटर। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है भारत का? तीसरा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है अपने? ये तीसरा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है? ये तीसरा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है? ये तीसरा। जो यहाँ का जनघनत्व है वो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो यहाँ का लिंग अनुपात है वो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जो यहाँ की कुल साक्षरता दर है वो 82.34% है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 88.38% है। जो यहाँ की महिलाओं की साक्षरता दर है वो कितनी है? 75.87% है। महाराष्ट्र एक विधानमंडल जो है, महाराष्ट्र का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, बाइकैमरियल है। बाइकैमरियल है। जो यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 288 है। जो विधान परिषद है वो कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 78 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 48 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 19 सीटें हैं। जो यहाँ का राजकीय पशु है वो बड़ी गिलहरी है। आप सभी चित्र में देख पा रहे होंगे अच्छे से। जो यहाँ का राजकीय पक्षी है वो पीले पैर वाला हरा कबूतर, पीले पैर वाला हरा कबूतर। जो यहाँ का राजकीय फूल है वो जरूल है। जो राजकीय वृक्ष है वो आम का वृक्ष है। प्रमुख जो त्योहार है यहाँ के वो गुड़ी पड़वा है और गणेश चतुर्थी है। ये आपको देख पा रहे हो, ये सब गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है, और ये अपना गणेश चतुर्थी है। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस है। और जो वर्तमान राज्यपाल है वो सीपी राधाकृष्णन जी है।
चलिए दोस्तों जानते हैं और इसमें रोचक तथ्य और एग्जाम ओरिएंटेड बातें जो शायद ही आपने मिस कर दी होगी किसी न किसी एग्जाम में और क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, तो यहाँ से आप सारा का सारा कवर करने वाले हैं यहाँ पर। जो 7 पर्वतों का शहर कहा जाता है जिसको, वो है अपना रोम, इटली में। कहाँ है? रोम, इटली में। 7 टापुओं का जो शहर कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। जो यहाँ पर वर्धा जो जिला है वो सेवाग्राम आश्रम है गांधी जी का यहाँ पर। सेवाग्राम आश्रम है गांधी जी का यहाँ पर। जो नांदेड़ जिला है वो 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? गुल खां के द्वारा। गुल खां ने यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी थी। जो यहाँ का नागपुर जिला है वो संतरा उत्पादन के लिए फेमस है और एक 0 माइल स्टोन के लिए भी फेमस है, क्योंकि इस मध्य जो नागपुर जो है अपना नागपुर जिला है वो भारत का एक मध्य बिंदु माना गया है। भारत का क्या माना गया है? मध्य बिंदु। और वहां पर एक पत्थर को स्थापित कर रखा है जहां से सभी राज्यों की दूरी को मापे जा सकता है। तथा यहाँ पर जो है वायुसेना का मल्टीनेशनल कमान का मुख्यालय है। जो मल्टीनेशनल का कमान का मुख्यालय है। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र यहीं पर है अपने नागपुर में, और आरएसएस का मुख्यालय भी कहाँ पर है? नागपुर में है। आपको बताना है कि आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ का जो लातूर जिला है वो भूकंप क्षेत्रीय है। ठीक है, जो लातूर जिला है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। जो एलोरा है, यहाँ का जो बौद्ध भिक्षु ने यहाँ पर गुफाएं बनवाई थी, बहुत ही संख्याओं में गुफाएं बनवाई थी। जो दौलताबाद है, पुराना नाम इसका देवगिरी था। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। जो 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अपनी राजधानी लाया था। दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक क्या लाया था? 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को लाया था। जो औरंगाबाद है यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा और बीबी का महल अवस्थित है। औरंगजेब का मकबरा और बीबी का महल अवस्थित है। जो नासिक जिला है वो अपने प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है और अंगूर उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। जो तारापुर जिला है वो भारत का पहला परमाणु शक्ति ग्रह स्थापित किया गया था। वो कब? 1972 ईस्वी में यूएसए के सहयोग से। जो अपना थाने है, थाने, जो पहली ट्रेन मुंबई से थाने चलाई गई थी कब? 16 अप्रैल 1853 को। जो मुंबई शहर है अपना वो सूती वस्त्र की राजधानी है। यहाँ की जो 12वीं एशिया की सबसे मलिन बस्ती है, जो 12वीं बस्ती है वो एशिया की सबसे मलिन बस्ती यहाँ कुलाब पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? कुलाब पॉइंट है। जो खंडाला जिला है ये पर्यटक स्थल है दोस्तों यहाँ पर। और पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? यहाँ के कोंकण तट बोलते हैं। तो इसको दोस्तों ठीक कर लेना, ये क्या जो है? कोंकण तट बोलते हैं इसको। जो पुणे है, जो फिल्म विश्वविद्यालय के लिए फेमस है और दवाई उपयोग के लिए। ठीक है, दवाई उपयोग के लिए। जो महाबलेश्वर है वो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ का, और कृष्णा नदी यहाँ से ही निकलती है। जो सतारा जिला है वो 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम जो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को राज्य हड़प्पा हड़प्पा नीति के तहत हड़प लिया था। 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को राज्य हड़प्पा नीति के तहत हड़प लिया था। जो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसको माना गया है? लॉर्ड डलहौजी को। जो कोल्हापुर है, यहाँ की कोल्हापुरी चप्पल काफी फेमस है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।